नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक लॉर्ड शिवा का शिवलिंग है, जिसके ऊपर हम जो है सॉलिडवर्क्स कैम के अंदर जो है हम अपना ये करने वाले हैं। सॉलिडवर्क्स कैम के अंदर हम इसकी मशीनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सॉलिडवर्क्स कैम की काफ़ी डिमांड आ रही थी, लोग काफ़ी दूर-दूर से मेरे वीडियोज़ को देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि सॉलिडवर्क्स कैम जो है उसके अंदर ही हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अभी जो मेरे पास है वर्ज़न है वो 2024 का वर्ज़न है, तो उसी वर्ज़न के अंदर हमारा ये सॉलिडवर्क्स कैम हम चालू करेंगे। अब होता क्या है कि सॉलिडवर्क्स कैम जो है वो मैंने डायरेक्टली मैं ओपन नहीं करता हूँ। उसको मैंने स्टार्टअप में बंद कर रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक बार एड-इन्स और यहाँ पे जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे मास्टर कैम का भी ऑप्शन है, अगर मास्टर कैम फॉर सॉलिडवर्क्स आपने डाउनलोड किया हुआ है, और सॉलिडवर्क्स कैम का ऑप्शन है। अगर इसको ऑन करेंगे तो अभी ऑन होगा, अगर मैं इस पे भी टिक लगा दूँगा तो ये हर बार जब भी ये लोड होगा सॉलिडवर्क्स तब वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। लेकिन मैंने ये बंद रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सॉलिडवर्क्स जो है वो ईज़िली ऑन हो जाए, क्योंकि वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है मैं यहाँ से ऐड इन कर लेता हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो बंद कर सकते हैं। अब ये थोड़ा-सा टाइम लेगा उसको लोड होने में, उसके बाद ही हम जो है इसके अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैम का ऑप्शन मिल गया मेरे को, सॉलिडवर्क्स कैम का टीबीएम का भी ऑप्शन, टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे हमें मिल गया है। तो हमें जो काम करना है वो सॉलिडवर्क्स कैम के अंदर करना है। तो सॉलिडवर्क्स कैम का जो प्रोसेस फ्लो है वो आज हम सीखेंगे इसमें। 2024 का जो सॉलिडवर्क्स कैम है उसके अंदर थोड़ा-सा क्या-क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम कौन-कौन से ऑपरेशन यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 3 एक्सिस मिल ऑपरेशंस। तो 3 एक्सिस के अंदर जो मिलिंग के ऑपरेशन है, वही हम इसके अंदर जो है वो यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अच्छा अगर वीडियो लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे मास्टर कैम में या फिर सॉलिडवर्क्स में आप मशीनिंग एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको मशीनिंग एनवायरनमेंट जो है वो चूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन मशीन के अंदर आप जाएँगे, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पे आपकी ये एक अलग से टूल पाथ जो है आपको दिखेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि कौन-सी मशीन में मशीनिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मिल मेट्रिक मतलब 3 एक्सिस मिलिंग, मिल 4 एक्सिस मतलब 4 एक्सिस की रोटरी मिल जो होती है। 5 एक्सिस अगर मशीनिंग है तो वो यहाँ से करेंगे। टर्निंग करनी है तो टर्न मशीन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिलिंग का है, तो मिलिंग का देखेंगे मशीन की ड्यूटी कैसी है, हेवी ड्यूटी है या मीडियम ड्यूटी है या लाइट ड्यूटी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हेवी ड्यूटी करेंगे तो यहाँ से ये फीड रेट्स वगैरह जो है वो आपके सेट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे मशीनिंग के अंदर, आपको एक और चीज़ देखनी पड़ती है, वो है टूल क्रीप। टूल क्रीप का मतलब है इसके अंदर जो टूल्स होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली आपको सामने दिखेंगे, वो आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। अगर इसमें ऐड टूल करने हैं तो आप पहले ही अपने जितने भी आपके टूल हैं वो आप एक टूल क्रीप क्रिएट कर लीजिए, और उसके अंदर आप एक-एक करके टूल जो है वो अपने डाल दीजिए, और फिर उसी से आप जो है वो मशीनिंग बार-बार जो है वो कर पाएँगे। तो इसके लिए टूल क्रिप का ऑप्शन है, आप न्यू टूल क्रिप जो है वो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। टूल लाइब्रेरी नहीं बनानी है तो नहीं भी बना सकते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट प्रोसेसर, तो कौन-सा पोस्ट प्रोसेसर यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये मिलिंग के ही है, बोस्टमैटिक अलग-अलग मशीनों के पोस्ट प्रोसेसर आपको दिख रहे हैं। जैसे फानुक का है, ये है। अगर आप M3 एक्सिस ट्यूटोरियल ये चूज़ करेंगे तो ये कौन-सा पोस्ट प्रोसेसर है, फानुक टाइप का। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोलर टाइप एनग्लम, ये फानुक का है। ऐसे ही मित्सुबिशी के अंदर जाएँगे तो मित्सुबिशी का कंट्रोलर आपको मिलेगा। तो वो सारा जो है सिमंस 810 का करेंगे तो सिमंस 810 का मिलेगा, 822 8D करेंगे तो ये मिलेगा आपको। तो जो आपको चाहिए पोस्ट प्रोसेसर वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे तो इसके अंदर आपका फानुक जो है वो काम करेगा। उसके बाद आपका सेटअप वगैरह में आप रोटरी एक्सिस वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, टिल्टिंग एक्सिस, रोटरी एक्सिस, कौन-सी एक्सिस रोटरी रखनी है। बट अभी हमारा 3 एक्सिस है तो हम इस चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया, हमारी मशीन सेट हो गई है। मशीन सेट हो गई है मतलब यहाँ पे मिल आ गया है देखिए, और टूल क्रिप में ये सारे टूल मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे सेकंड स्टेप करना है। अब सेकंड स्टेप का मतलब क्या है कि अब मुझे ऑफसेट सेटिंग करनी है कि हमारा जो
कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहाँ पे रखेंगे? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप जाएँगे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम रखने के लिए भी सॉलिडवर्क्स कैम ने थोड़ा-सा अच्छा एक ऑप्शन आपको दे रखा है। तो इसके अंदर आपको या तो आप एंटिटी चूज़ कीजिए, एंटिटी चूज़ करने का मतलब कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी हम कोई एंटिटी या कोई पॉइंट चूज़ कर सकते हैं सपोज़। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ठीक है? उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होता है पार्ट बॉन्डिंग बॉक्स। पार्ट बॉन्डिंग बॉक्स में आप चूज़ करिए और उसमें फिर आप पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है? तो उस जो पार्ट है उसके अराउंड एक बॉन्डिंग बॉक्स बनेगा पूरा एग्ज़ैक्ट साइज़ का, और उसके आप हर एक कॉर्नर जो है वो आपको दिखेंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी दिख रहा है और बाकी कॉर्नर्स भी दिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक बॉन्डिंग बॉक्स में भी सेम चीज़ आ रही है अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आपका ऑलरेडी कोई स्टॉक आपने ले रखा है तो फिर उसका आएगा ये बेसिकली। स्टॉक थोड़ा बड़ा है तो उसको भी बॉन्डिंग बॉक्स की तरह से वो कंप्लीट करके देगा। तो आप पार्ट बॉन्डिंग बॉक्स लीजिए या फिर स्टॉक बॉन्डिंग बॉक्स लीजिए, दोनों में आपको कहाँ पे आपको रखना है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को सेंटर में रखना है, या आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या इस कोने पे रखना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेंटर में रखना है सपोज़, ठीक है? अब सेंटर में रखने में भी अगर आपका एक्स वाई आपको इस साइड को नहीं चाहिए तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो चूज़ करके दे सकते हैं कि इस साइड ऊपर की साइड को मेरे को एक्स चाहिए और इस साइड को वाई चाहिए, तो वो आप चूज़ करके दे सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब मैंने ओके कर दिया है तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेट हो चुका है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करने के बाद थर्ड स्टेप आता है स्टॉक मैनेजर। अब स्टॉक मैनेजर का क्या काम है कि जो स्टॉक आपने बनाया है बेसिकली, बॉन्डिंग बॉक्स आपको बनाना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है बॉन्डिंग बॉक्स का। इसमें अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कि जेड में मेरे को थोड़ा सा अगर फेसिंग के लिए चाहिए मटेरियल, तो मैं यहाँ पे जैसे टू कर, ओ सॉरी, एक्चुअली इसमें एंटर दबाते ही वो गायब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा हो। तो वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पे करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको 0 करते हैं। एंटर नहीं दबाएँगे, एंटर दबाएँगे तो वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास प्री डिफाइंड बॉन्डिंग बॉक्स है तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आपने कोई बाउंड्री बना रखी है तो आप उस स्केच को एक्सट्रूड भी यहाँ पे कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल चाहिए तो ये, उसके अलावा आपकी कोई एसटीएल फाइल है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई पार्ट फाइल भी एज़ अ बॉन्डिंग बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे एल्यूमीनियम अलॉयज़ है, यहाँ पे आप मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं, M2 जैसे मैंने डिफाइन कर दिया तो M2 का मटेरियल यहाँ पे वो लेके चलेगा। ठीक है? नंबर ऑफ स्टॉक एक से ज़्यादा करने हैं तो आप यहाँ से भी एक से ज़्यादा स्टॉक जो है क्रिएट कर सकते हैं, और ओके कर देता हूँ। अब हमारा ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या रहता है, अब आएगा मिलिंग का सेटअप। अब मिल सेटअप का क्या मतलब है कि आपको देखिए, जैसे कि ये नीचे की साइड से आ रहा है कि आपका टॉप प्लेन कहाँ है बेसिकली, ठीक है? आप टॉप प्लेन कौन-सा चाहते हैं? तो अभी यहाँ पे नीचे से आ रहा है, मैं यहाँ से उल्टा कर दूँगा तो ये मेरा टॉप प्लेन जो है वो ऊपर से आ गया, ठीक है? अब आपको इसके अंदर कौन-कौन सी फीचर्स क्रिएट करनी है वो आप बता सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर फेसिंग करनी है तो फिनिश के लिए स्ट्रैटेजी फिनिश रहेगी, पैरामीटर करेंगे तो इसमें पॉकेट या ओपन स्ट्रैटेजी लगेगी, मल्टी सरफेस फीचर करेंगे तो एरिया ग्लेंस और जेड लेवल से काम चलेगा आपका। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहीं से आप जो है ऑन कर सकते हैं इसको, और उसके अंदर क्या करना चाहते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके कर दीजिए। अब मेरा ये देखिए, जैसे ही हम ओके करेंगे ये सेटअप भी हमारा आ गया, यहाँ पे मशीन आ गई, यहाँ पे स्टॉक मैनेजर आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारा आ गया, और साथ में हमारा क्या आ गया, मिल्क का ये, ठीक है? तो इस साइड से हमारा जो है कंप्लीट हो। अब मुझे क्या करना है, रफिंग करनी है, तो रफिंग के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2.5 एक्सिस फीचर, ओके सॉरी, अभी हमारा एक और काम रह गया है। एक और काम क्या रहा है कि हमें मटेरियल के ऊपर जो है, या फिर मेरा जो पार्ट है उसके अंदर क्या क्या कटिंग करनी है, तो उसको हम बोलते हैं मशीनेबल फीचर्स, राइट? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मिल पार्ट सेटअप हमारा हो गया है। इसमें हमें क्या करना है, फीचर हमें बनानी पड़ेगी, राइट? तो 2.5 एक्सिस फीचर बनानी है या मल्टी सरफेस फीचर बनानी है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारा ये जो बॉडी है वो हमारा 3 एक्सिस का पार्ट है, तो हमें मल्टी सरफेस फीचर जो है यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मल्टी सरफेस फीचर में आप जो जो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे वो एक फीचर की तरह जो है वो काम करेंगे, और उनके ऊपर आपका वैसे ही चलेगा।
तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड फेसेस चूज़ कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स बना के पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके, विंडो सिलेक्शन यहाँ से ऑन करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करें। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा ऑन हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा, तो ये मेरा फीचर जो है वो एक तरह से ऑन हो गया। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी फीचर्स है, इनको हमने मशीन करके बजाना है बेसिकली। यहाँ यहाँ तक हमारी फीचर कटिंग होगी। अब इसी फीचर के अंदर हमें क्या करना है, 3 एक्सिस ऑपरेशन चलाना है। अब रफिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरिया क्लियरेंस, और फिनिशिंग के लिए करते हैं जेड। तो एरिया क्लियरेंस में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, टूल सिलेक्ट करना है कि कौन से टूल से हम करना चाहते हैं। मैं 10 वाला लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया कि कितना है। मैं अभी 10 वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फीचर कौन सा है, यही वाला फीचर है, और इसमें ओके कर, ठीक है। अब जैसे ही हम ओके करेंगे उसके बाद हमारा एक्चुअल ऑपरेशन पैरामीटर्स जो है वो खुल के आपके सामने आएगा। अब इसमें क्या क्या है वो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे टूलिंग। टूलिंग में टूल कौन सा है, जैसे कि मेरा 10 mm का था। उसके बाद यहाँ से आप डायमीटर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको 10 से ज़्यादा का चाहिए तो डायमीटर चेंज कर दीजिए। नंबर ऑफ फ्लूट बता दीजिए कि कितनी नंबर ऑफ फ्लूट है। उसके बाद फीड एंड स्पीड जो है वो भी आपको यहीं पे बतानी पड़ेगी। अच्छा नहीं है, यहाँ पे अगला अगला ऑप्शन है, वहाँ पे बताओगे। ये बेसिकली टूल के पैरामीटर है कि क्या क्या है टूल में, कौन सा कटिंग पैरामीटर्स जो भी आपको देने हैं। आप यहाँ से सरफेस स्पीड वगैरह यहीं से उठा सकते हैं। बट जैसे कि इसने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है कि M2 मटेरियल है, तो M2 मटेरियल के हिसाब से इतनी आपको सरफेस स्पीड चाहिए, स्पिंडल स्पीड ये चाहिए, एक्स में वाई में फीड रेट 800 mm पर मिनट का चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो उसने ऑलरेडी उठा रखा है। अगर मैं FS में भी जाऊँगा तो उसमें भी ऑटोमेटिकली यहाँ से डिफाइंड बाय ऑपरेशन, डिफाइंड बाय टूल कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो सारी फीड्स वगैरह जो है वो आपकी आ जाएगी यहाँ, ठीक है। अब टूल के अंदर ही यहाँ पे आप मिल होल्डर है, टूल क्रीप का स्टेशन है, और ये आप दे सकते हैं टूल नंबर कौन सा है, बेसिकली ये सारी चीज़ें देंगे। फीड एंड स्पीड में आप फीड एंड स्पीड जो है ऑटोमेटिकली देंगे। शार्प कॉर्नर बनाने हैं या कॉर्नर पे स्लो डाउन करना है, अगर कॉर्नर पे स्लो डाउन करना है तो कितना स्लो डाउन करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद पैटर्न, कटिंग कैसे होगी। पॉकेट आउट मतलब अंदर से स्टार्ट होके बाहर को जाएगी, या बाहर से स्टार्ट होके अंदर की तरफ आएगी, तो वो आपको चूज करना है। मैं बोलता हूँ कि बाहर से स्टार्ट होके अंदर की तरफ आए, क्योंकि हमारा ये कंटूर की तरह का एंगल है। स्टेप ओवर आप यहाँ पे बताइए कि स्टेप ओवर कितना चाहिए, तो मैक्सिमम स्टेप ओवर मैं बोल रहा हूँ कि 70% चाहिए मुझे, और मिनिमम जो है वो 40% चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आएगी कि एरिया क्लियरेंस की। एरिया क्लियरेंस में क्या आएगा कि लिमिट्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक खत्म करना है, वो आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज़ है कि आपको जो अगर मटेरियल कहीं पे छोड़ना है वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो एक्स वाई में कितना मटेरियल छोड़ना है वो 0.5 mm, जेड में कितना छोड़ना है 0.5 mm, और वाइडिंग अलाउंस है अगर कुछ तो वहाँ पे कितना छोड़ना है, ये इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अच्छा, डेप्थ पैरामीटर में यहाँ पे है ऑप्शन कि ये डेप्थ ऑफ कट है। बेसिकली डेप्थ पैरामीटर में जब आप कट अमाउंट करते हैं तो ये डेप्थ ऑफ कट का काम करता है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 का कट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यही दिया है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है ये आप यहाँ से बता सकते हो। अगर आप स्टार्ट थोड़ा पहले करना चाहते हो तो ऑफसेट में देना पड़ेगा, और थोड़ा लास्ट तक थ्रू आउट काटना चाहते हो तब भी आपको थोड़ा ऑफसेट इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा एनसी में सेफ जोन बता रहा है कि सबसे ऊपर वाला सेफ जोन कितना रहना चाहिए, तो मैंने 50 mm कर दिया है इसको। ये ठीक है। आपको बाई लेवल चलना है या बाई डेप्थ चलना है वो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एक बारी में अगर एक से ज़्यादा पॉकेट है तो पहले एक पॉकेट को फिनिश करेगा या सब पे बराबर रूप से चलेगा। एंट्री रिट्रैक्ट, ये आपके लीड इन एंड लीड आउट्स हैं बेसिकली। कैसे जाएगा, रैंपिंग करेगा, स्पाइरल करेगा या पंचिंग करेगा, मतलब एंट्री कैसे करेगा। ज्योमेट्री में जाएंगे तो ज्योमेट्री में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कि किस सरफेस के ऊपर आपको जो है कटिंग करनी है, तो वो यहाँ पे है, तो इन सब पे कटिंग करनी है मुझे, ठीक है। अब इसमें भी मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि सपोज जैसे कि मुझे सिर्फ यहाँ यहाँ तक कटिंग करनी है या यहाँ यहाँ तक कटिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि बाहर वाला जो ऑप्शन है या तो फिर यहाँ तक ही कटिंग हो, नीचे वाला ऑप्शन जो है वो मेरा रुक जाए। तो उसके लिए मुझे अवॉइडेंस फीचर जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
अवॉइडेंस फीचर ऐड करूँगा। कैसे करूँगा कि इनके ऊपर ना चले। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर मेरा टूल जो है वो ना चले, क्योंकि यहाँ पे अंडरकट है तो टूल कैसे चलेगा इस पे। वैसे भी छोड़ देगा, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, अगर मेरा काम भी कर रहा है तो ये यहीं तक करे, या फिर मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, बस ऊपर ऊपर वाला पोर्शन मुझे काटना है, यहाँ यहाँ तक वो कटिंग कर दे, बाकी ये चीज़ को अवॉइड करे, यहाँ पे टच ना हो। ठीक है। तो ये चीज़ कंटेन एरिया का मतलब होता है कि उसके अंदर ही मेरा एरिया जो है वो कंटेन रहे, कि उसी के अंदर कटिंग हो। तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर, जैसे मैंने क्या कर दिया, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी के अंदर चले तो मैं इसको चूज कर लूँगा। तो ये मेरा कंटेन एरिया आ गया कि इसके अंदर अंदर कटिंग होगी, बाहर नहीं कटिंग होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। एडवांस में कुछ नहीं है और इसको ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद इस टूल पाथ को एक बार जनरेट करना पड़ेगा हमें। अब जनरेटिंग में वो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। देखते हैं क्या निकाल के देता है हमें। अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा यहाँ पे आपका, क्योंकि आई थिंक ये बड़ा था, मैंने चेक नहीं किया कि कितना, क्योंकि 0.5 का कट दिया था तो उसके हिसाब से हमने चेक नहीं किया। और देखते हैं। अभी चल रहा है ये। थोड़ा सा आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। 10 घंटे 3 मिनट का इसने किया है। चल रहा है, चल रहा है। लीड इन लीड आउट 10 घंटे 3 मिनट के हिसाब से अपना निकाल के दे रहा हूँ। एक्चुअली कंटेनमेंट हमने ये दिया था तो उसी के अंदर अंदर चलेगा, उसके बाहर वो चलने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए, अब जो हमने बताया था उसको, उसी के अकॉर्डिंगली जो है इसने काम किया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कटिंग जो है वो अब उसने बाहर बाहर का छोड़ दिया है, लेकिन जो हमने कंटेनमेंट एरिया दिया था उसी में हमारी जो है कटिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिमुलेट करके देखते हैं। एक बार सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे और इसको प्ले करते हैं। हम देखिए, अंदर का पूरा काटेगा। अब इसमें एक ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं पॉज करूँ और एक बार फिर से करेंगे। यहाँ पे एक टर्बो का ऑप्शन है। टर्बो का ऑप्शन आप डायरेक्टली ऑन करेंगे तो सीधे से वो क्या करेगा, जैसे ही चलाएगा एकदम से लास्ट में क्या बचने वाला है वो आपको निकाल के देगा। कटिंग नहीं करेगा और लास्ट में क्या बचेगा वो आपको दे रहा है। देखिए, उसने क्या किया है, यहाँ से नीचे नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपको करके दे दिया है। राइट। तो कंटेनमेंट का ये फर्क पड़ता है। अगर कंटेनमेंट आपके पास है तो, अगर मैं कंटेनमेंट नहीं देता तो ये पूरा का पूरा जो है वो कटिंग करके मुझे देता। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा और कंटेनमेंट में हटा देते हैं कंटेनमेंट। ठीक है। कंटेन एरिया जो था, एक बार जाएंगे उसमें, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। और कंटेनमेंट एरिया जो है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ज्योमेट्री में जाएंगे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक काम और करते हैं कि इसके अंदर जो 0.5 का हमने कट दिया था उसको मैं बढ़ा देता हूँ। 2 mm का कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी ये कंप्लीट हो। अब इसको एक बार जनरेट कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ये, लेकिन
इसमें अब साइडों से भी काटने की कोशिश करेगा, आप चेक करेंगे तो। जितना-जितना ये काट सकता है, वो उतना नीचे तक ज़रूर जाएगा। इसमें आपको अगर डेप्थ रोकनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि कहाँ तक आपको जो है डेप्थ है इसकी, वो आप रोक सकते हैं। ये देखिए, अब क्या कर रहा है वो पूरे के पूरे को काटने की कोशिश कर रहा है, राइट? अब पूरे को काटने की कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा नहीं काटना है। मुझे सिर्फ वहीं तक चाहिए था, लेकिन पूरा का पूरा गायब ज़रूर होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, एडिट डोमिनेशन में जाएँगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था, आपने अगर चेक किया हो, ये लास्ट कट एट यूज़र डिफाइन। अब यूज़र डिफाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि लास्ट कट कितने उस पे आए। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके। तो 140 एमएम तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा है वैसे बेसिकली ये। तो 140 एमएम तक ये बोल रहा है कि 140 एमएम तक सिर्फ कटिंग होएगी और रीजनरेट कर दीजिए। तो थोड़ा देर इसमें भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो लगेगा। और यहाँ पे देखिए, अब जो है वो कटिंग हमारी हो गई है, ठीक है। अब इसने पूरी की पूरी कटिंग करी है, जो भी हमारा यहाँ पे सेक्शन था या हमारा जो भी ये था, सॉरी, जो भी हमारा स्टॉक। इसको प्ले करेंगे थोड़ी देर में, वो पूरा का पूरा काट के दिखा देगी। ओके, तो ये एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये हमारा रफिंग का एक साइकिल मैंने आपको करके दिखाया। तो रफिंग में इस तरह से आप जो है अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है 3 एक्सिस में, और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। देखिए बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको एरिया क्लियरेंस से ही काटना है। उसी के अंदर इन्होंने सब कुछ दे दिया। उसी के अंदर अगर आप रेस्ट मिलिंग भी करनी है तो वो भी ऑप्शन है। तो सारा कुछ इन्होंने वहीं पे दे रखा है। तो आप 3 ही ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है, उनके अंदर एक फ्लैट के लिए अलग ऑपरेशन दे दिया, जेड लेवल के लिए अलग दे दिया फिनिशिंग के लिए, और एक रफिंग के लिए दे दिया। सिर्फ 3 ऑपरेशन इसमें दिए हैं और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ऑप्शन नहीं इन्होंने दे रखे हैं। तो उसको यूज़ कीजिए और सिंपली अपना जो है वो कटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो था रफिंग के ऊपर, या 3 एक्सिस मिलिंग में एरिया क्लियरेंस हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या-क्या हम जो है कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग कितना बन रहा है, टोटल टूल पाथ टाइम है 951 मिनट। उसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो जितना भी आएगा वो हमारा घंटे का टाइम आ रहा है, क्योंकि हाइट भी ज़्यादा है, 140 एमएम तक काटना है उसको। और अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा जो है एरिया है, तो उसके हिसाब से ठीक है ये। और जो स्टील मटेरियल दिया था उसके हिसाब से 800 का जो है वो भी बढ़िया है। तो अब इससे बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसके अंदर आपको जेड लेवल के बारे में बताएँगे, तो जेड लेवल कैसे करना है, ठीक है? अब जेड लेवल में भी जहाँ पे फ्लैट पोर्शन है वहाँ पे क्या करना है, और जहाँ पे कर्वी पोर्शन है या फिर आपका हाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या करना है, दोनों चीज़ें जो है वो हम करेंगे। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सिर्फ एक नॉमिनल सी फीस है 59 रुपीज़, वो आपको देनी पड़ती है, और उसके अंदर आपको जो है लाइव क्लासेस मिल जाएंगी एनएक्स के ऊपर, माइक्रोस्कैम के ऊपर। अभी सॉलिड वर्क स्कैम के ऊपर हमने उसमें नहीं डाली है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे या फिर डिमांड करेंगे तो हम वो भी जो है करने को तैयार है। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो जो है वो क्लोज करने जा रहा हूँ। किसी को भी कोई क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।